भी हमारे साथ जनता से सवाल बहुत सारे हैं। कौन सा मैं शिक्षा का जवाब दे दूं आपको, जो शिक्षा का जल्दी से बता दीजिए। देखिए बहुत अच्छा जो युवा साथी है, क्योंकि हम लोग डिबेट पॉलिटिकल तो करते हैं पर पॉजिटिव बात करना उतना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 8 वचन जो इस बार लेके आई है, कम से कम 3000 स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो राजस्थान में महात्मा गांधी स्कूल है, उसी तरह से गुजरात के स्थापना होने, सत्ता आने के बाद यहां पे ये स्कूल्स बनाए जाएंगे। इनका शासन है 6000 स्कूल बंद हुए। हम लोग जो आज यूनिवर्सिटी का, इनका संकल्प पत्र का तो 2017 का कहा था कि यहां पे विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आज टॉप 50 भारत की यूनिवर्सिटी में भी गुजरात का नाम नहीं है, और गुजरात के छात्रों को, उनके माता पिता को बड़ा खर्च करके गुजरात के बाहर अन्य राज्यों में अपने पुत्रों और पुत्री को भेजना पड़ता है। ये रोका जाएगा। चलिए, ये सब रोका जाएगा। किसका सवाल था पीछे से? क्या नाम है आपका? हितेश पंचाल। क्या सवाल है? किससे है पहले तो ये बताइए। सवाल मेरा विश्वकर्मा जी जगदीश भाई आपसे है। मैं ये कहना चाहूंगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आप लेके आए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कब से स्टार्ट होगा, और अगर स्टार्ट हो भी गया है तो कब तक पूरा होगा? मतलब इतनी स्लो क्यों? हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, वो सब जो पिछली बार जो कांग्रेस की सरकार थी या पिछली जो भी सरकारें थी वो सब साइड में रख चुके थे, हमें उसे वापस से लेके आना है। आप गुजरात में लेके आए हैं, पूरे विश्व स्तर में क्यों? विश्व स्तर पे क्यों नहीं? उसके मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे। शिक्षा को लेकर सवाल है और इसका जवाब जरूर विश्वकर्मा जी से लेंगे, लेकिन खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अलय पटवारी। किससे सवाल है? बीजेपी से। बीजेपी से क्या सवाल? बीजेपी विकास की बहुत बात करता है. विकास मीन्स एजुकेशन, राइट? एंड इट्स को रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स. बट द मेजर प्रॉब्लम इज दैट there has been a 32.15% rise in suicide rates in students cases from 2017. There's in 4 major cities of Gujarat, Ahmedabad, Surat, Vadodara and Rajkot, there has been a 7% rise in suicide cases. Suicide cases are never been talked about by BJP. So what are the plans of actions that they are going to take against suicide rates? Because it's under their tenure that we are seeing a 32.15% rise nationally and 7% rise in the major cities in Gujarat. So what are the actions they are going to take, and what are Congress going to take actions to help? विश्वकर्मा जी 27 साल हो गए, लेकिन इन 27 सालों में आप ये नहीं बता पाए जनता को कि आपका रोड मैप है क्या शिक्षा का। शिक्षा की बात करूं तो देश में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज आज गुजरात के अंदर भी हैं। मैं मेडिकल सीट की बात करूं तब जब हमने बीजेपी ने जब गुजरात में शासन शुरू किया तब सिर्फ 800 सीटें मेडिकल की थी। आज गुजरात के अंदर 2022 में हम गए 8,500 सीट मेडिकल की है। एक इंजीनियरिंग की बात की जाए, इंजीनियरिंग की सीटें बढ़ी है। बाकी कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात की जाए, गुजरात के अंदर चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी है, रेलवे यूनिवर्सिटीज है, गुजरात के अंदर आईटी पॉलिसी है। अभी किसी ने कहा कि एजुकेशन पॉलिसी, तो जब तक आजादी के 75 साल तक जो एजुकेशन को, जो पॉलिसी को पढ़ाया जाता था, स्टडी किया जाता था, उससे बेहतर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे देश के लिए पॉलिसी चेंज करने का निर्णय लिया और पॉलिसी भी नहीं बनाई। साथ में ही गुजरात ने इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया। रिसेंटली पूरे देश के अंदर लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए छोटे से गांव या कस्बे का बेटा भी इंजीनियर बन पाए, छोटे से गांव का बेटा भी मेडिकल के अंदर अपना एजुकेशन कर पाए। इसीलिए लोकल लैंग्वेज को भी प्राधान्य दिया गया और लोकल लैंग्वेज के अंदर भी मेडिकल की स्टडी होने लगी। इससे क्या होगा कि आने वाले दिनों के अंदर कोई भी छोटा सा गांव हो, कस्बा हो, कहीं का भी लड़का हो, वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, इजीली लैंग्वेज को समझ सकता है। ये जो तमाम पॉइंट्स बताए हैं विश्वकर्मा जी ने, ये कांग्रेस को नजर क्यों नहीं आते हैं? देखिए, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। जो मेरे साथी ने सवाल पूछा, मुझे बताइए उस सवाल और जवाब में कुछ रिलेशन था? कोई रिलेशन नहीं था। उन्होंने कहा कि आत्महत्या क्यों हो रही है, इन्होंने अपना भाषण सुना दिया कि हमने, यही फर्क है। ये जो इनका विकास है सिर्फ भाजपा को दिखता है। उनकी नजर से उनका चश्मा पहन लीजिए तो आपको सब विकास दिखेगा, उनका चश्मा उतार दीजिए आपको हकीकत दिखेगी। सवाल था कि आत्महत्या क्यों हो रही है, उनका जवाब नहीं था। उसका कारण क्या है? जिस प्रकार से ड्रग्स का, मैं आपको बता रहा हूं, गुजरात में कभी इतना बड़ा इश्यू ड्रग्स का नहीं रहा।
जितने भी माता पिता देख रहे होंगे सबको मालूम है, इतना बड़ा इश्यू हो गया है, उनको नहीं मालूम है कि आज उनका पुत्र सुरक्षित है या नहीं है। दूसरी बात मैंने कहा कि पेपर लीक, 22 पेपर का लीक होना ये कोई छोटी चीज नहीं, ये पहली बार हुआ है। आज जिस प्रकार का माहौल, एक तनाव का माहौल आज व्यक्ति के ऊपर होता है। आज रोजगारी की हम बात कर रहे हैं, रोजगारी के मामले में भी गुजरात बहुत आगे चला गया है। इन्होंने कहा हॉस्पिटल की बात करें, मैं इनको चैलेंज करके पूछता हूं, एक भी बताइए, एक भी नया हॉस्पिटल आपने बनाया हो? 31 हॉस्पिटल है, उसमें से 21 जो है वो प्राइवेट है, 10 सरकारी है, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। देखिए, मुद्दों की बात हम लोग भाषण करना और हकीकत जमीन पे क्या है, मैंने कोई स्टेप ले लिया सरकार के तौर पे, पर जमीन में जनता को फायदा हो रहा है कि नहीं, मूल्यांकन उससे होना चाहिए। मैंने क्या किया उससे मूल्यांकन कभी नहीं होगा, और इसीलिए कहा जाता है। साल का सूखा खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? आज योगी जी मोरबी में बोल रहे थे और उनका साफ कहना है कि आप जनादेश का, जनता का सम्मान नहीं करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपमान करना जानते हैं। देखिए, मुद्दा यहाँ पर जो 27 साल की आपने बात की, मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं मैच्योरिटी देख के यहाँ पे खुश हूं कि जो सवाल आ रहे हैं, जो लोग के भी आ रहे हैं, वो उनके लिए आ रहे हैं। हमारा क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे माता पिता ने हमारे पीछे जो इतनी मेहनत की उसका क्या होगा। और यही मुद्दा है कि जब तक ये 27 साल में आप कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, जैसे ही चुनाव आया, भाजपा ने भावनात्मक मुद्दे लाकर चुनाव को बदलने का प्रयास किया, आखिर में रह गए। लास्ट टाइम भी उनका अहंकार था 150 प्लस हम लेके आएंगे, कहां पे लेके आ गए? 99। ये गांधी और सरदार का गुजरात है, ये गांधी और सरदार के गुजरात में उन्होंने सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी कर दिया, और गांधी के गुजरात में जिस प्रकार से खुलेआम दारू और ड्रग्स मिल रहा है, ये गांधी और सरदार का गुजरात इस बार इनको माफ नहीं करेगा, इस बार बदला लेकर रहेगा। चलिए, मुद्दे बदलने की राजनीति विश्वकर्मा जी आप क्यों करते हैं, इस पर छोटा सा जवाब, फिर उसके बाद जनता के सवाल। सबसे पहले मैं ड्रग्स के लिए बात कहूंगा। अगर गुजरात की सरकार, गुजरात की पुलिस, हमारा गृह डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं होता, ड्रग्स पकड़ता है, तो भी इनको प्रॉब्लम है। अगर ड्रग्स नहीं पकड़ता तो भी प्रॉब्लम है। ड्रग्स अगर गुजरात की बॉर्डर, बाहर की स्टेट से अगर आता है और अगर ड्रग्स हम पकड़ लेते हैं तो उनको काफी प्रॉब्लम्स है। जो ड्रग्स पकड़ा गया है वो गुजरात की बॉर्डर में, गुजरात की पुलिस ने, गृह डिपार्टमेंट ने अच्छी तरह से जांच करके ड्रग्स पकड़ा है। गुजरात के अंदर युवाओं तक ड्रग पहुंचने से गुजरात की सरकार ने रोका है, गुजरात की पुलिस जवानों ने रोका है। दूसरी बात, उन्होंने कही विकास की बात। आपका जो कैमरा है चारों ओर घुमा लीजिए। आज जो हम यहां खड़े हैं, यहां 25 साल पहले की बात अगर की जाए तो यहां सर्कस लगते, सर्कस के टेंट लगते थे। आज सर्कस के टेंट के बजाय पूरे देश के अंदर अगर पहला रिवर फ्रंट हो तो गुजरात के अंदर, कर्नाटक, अहमदाबाद के अंदर है। तो क्या विकास दिखता नहीं है कि आपको? देश का सबसे पहला बुलेट ट्रेन अगर कहीं शुरू होने जा रहा है तो गुजरात के अंदर हो रहा है। अहमदाबाद के अंदर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत, तो अहमदाबाद के अंदर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। तो क्या विकास नहीं है क्या? यानी हमारा जो चश्मा है, विकास का जो चश्मा उन्होंने कहा है, एक सेकंड, वो विकास का चश्मा गुजरात की 6.5 करोड़ जनता ने पहना हुआ है। में लेके आना, फिर ऐसी राजनीति करना गलत है ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।